नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानूनी चर्चा भी होगी और खास चर्चा भी होगी, क्योंकि आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो ये दर्शकों आपकी जानकारी में है कि जो ओवर क्राउडेड रोड्स हैं, बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है, खासकर जो बड़े सिटीज़ हैं जो, तो उसमें उसके कारण एक्सीडेंट्स भी बहुत। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपकी हिट एंड रन जो केसेस हैं वो बहुत इंक्रीज में, एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर भाग जाता है। तो एक और आपको जानकारी होगी कि जो 2023 में 3 क्रिमिनल लॉज पे जो चेंजेस आई थी और उसमें बीएनएस में एक सेक्शन ऐड की थी 106 जो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के रिलेटेड है, और उसमें ये भी एक डाला था उसकी सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट बढ़ाई थी। ये उन लोगों के खिलाफ था कि जो लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, वो जो विक्टिम होता है, जो ट्रॉमा में होता है, जो तो वो सफर होता है, उसको कोई नहीं उठाता। तो बड़े ज्यादा ये बहानाबाजी करते हैं, जनाब भीड़ हमें मार देती है अगर हम नहीं रुकते वहां पे। तो उन्होंने एक प्रोविजन बनाया था कि आप क्या करो कि थोड़ी देर के बाद आके आप पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करो, अगर वहां पे मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करो, अगर नहीं करते हो तो फिर वो फाइन जो पनिशमेंट थी वो 10 ईयर्स तक की थी। अदरवाइज जो पनिशमेंट है वो कम थी, जो आम जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के रिलेटेड थी। तो जो ये एडिशन था, लेकिन वो कुछ कारणों से आपको जो याद होगा, ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्टर थे, जो ट्रकर्स थे, या दूसरे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले थे, ड्राइवर्स वगैरह ट्रांसपोर्ट, उन्होंने स्ट्राइक की। तो जे कैप्टन अवेयंस में है जे वाली सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो जे मैंने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बताया डॉक्टर साहब। तो मेरे साथ आज डॉक्टर प्रवीण जोगरा जी है। तो हम 3 बातें आज जो थोड़ा मैंने हिट एंड रन की बात की और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की। तो उसमें एक गोल्डन आवर रेफर करते हैं, एक जो 60 मिनट्स का टाइम होता है ना जब एक्सीडेंट होता है, तो कई ग्रीवियस इंजरीज आती हैं, तो हेड इंजरी होती है, जहाँ और भी किसी किस्म की इंजरी होती है जो विच रिजल्टेड इनटू फैटल इंजरी का आप रिजल्टेंट उसका होता है, बंदा मर जाता है। और दूसरा क्या है, एक और बर्ड आया है, एक जो लोग अच्छे लोग हैं, जो राहगीर जो रोड पे जा रहे हैं, ऐसे वहां पे अवेलेबल हैं जहां कहीं भी एक्सीडेंट हुआ, तो उनको राहगीर का एक डेजिग्नेट किया है। तो ये 3 जो हमारे ये पॉइंट्स हैं, इन पे हम बात करेंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब जी मैंने दे दिया आपको ये एक टॉपिक 3। तो जो मैंने कहा कि रोड जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है बहुत ज्यादा तादाद में है और कोई बंदा ये नहीं होता। और आपने ये देखा होगा कि जो हमारे जहाँ जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जहाँ जो वो उसका वीडियो बना रहे होते हैं और सिर्फ ये कहेंगे कि आप पुलिस वालों को ये डायल करो, वो उन कोई बंदा सोशल लाइबिलिटी नहीं लेता कि यार इसको मैंने बचाना है, उठाना है। बहुत लंबी चौड़ी बात होगी इसमें। तो वो फिर विद द रिजल्ट, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी इंटरवीन किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी के मुताबिक स्कीम भी बनाई है, और ये सारी बातें मैंने ब्रीफ किया। तो डॉक्टर साहब थोड़ा इसके बारे में बताइए स्टेप बाय स्टेप, जो तीनों जो हमने टॉपिक टच किए। श्रोतो, जज साहब ने आज के जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम आप चर्चा कर रहे हैं वो सब कुछ आपको बता दिया है। तो मैं शुरुआत करूंगा कि भारत में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एक 1.5 लाख 1.5 लाख एनुअल डेथ्स इंडिया में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होती है। 150 लाख 1.5 लाख, तो 1.5 लाख जो डेथ्स होती हैं, उसमें से जो 50% से ज्यादा डेथ्स होती हैं वो होती हैं कि हम लोग विक्टिम को गोल्डन आवर के टाइम नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, जो मतलब उसको टाइमली उसको इंटरवेंशन नहीं हुई मेडिकल। इसका मतलब है आधी डेथ्स हम लोग बचा सकते हैं कि अगर हम गोल्डन आवर के टाइम मरीज को जो इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें। यानी कि 50% से ज्यादा डेथ्स जो है इसकी वजह से हैं। और ये क्यों होती है गोल्डन आवर? एक तो पेश जो ऐसे जैसे जज साहब ने बताया, जो जिसको इंजर्ड होता है क्रिटिकल,
उसको कोई उठाता ही नहीं होता, वहां काफी डिले हो जाता है, गलती से क्राउड इकट्ठा हो जाता है, क्राउड इकट्ठा हो जाता है, और गलती से कोई जो उठा के अगर लेता भी है तो गाड़ी नहीं मिलती। ट्रांसपोर्ट किसमें करना है, कौन अपनी गाड़ी में लेके जाए, कौन अपनी गाड़ी में ब्लड से भर जाए, कौन इंजर्ड पेशेंट को लाए। तीसरा, अगर पहुंच भी जाता है तो वहां हॉस्पिटल में ही काफी डिले हो जाता है ट्रीटमेंट में, इमरजेंसी में। जैसे पीजीआई चंडीगढ़ हर जगह जाओ तो इमरजेंसी में बड़ा रश होता है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम डेथ्स अगर नहीं हो जाती हैं तो डेथ्स हो जाती हैं। कई लोग बच भी जाते हैं गोल्डन आवर के बाद भी, लेकिन उनको फिर लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज हो जाती हैं। तो आज हमारा चर्चा यही था। तो ऐसे वर्ड में जज साहब ने एक वर्ड यूज किया, गुड समारिटन। समारिटन किसको कहते हैं? गुड समारिटन या राहगीर या राहवीर। समारिटन जो वर्ड है, इसके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? तो समारिटन कौन हो सकता है? समारिटन कोई भी आदमी हो सकता है, ऑर्डिनरी सिटीजन हो सकता है, स्टैंडर्ड हो, बाई स्टैंडर्ड हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है गाड़ी का, कुछ राह चलता आदमी हो सकता है, टूरिस्ट भी हो सकता है वो। तो मल्टीपल लोग भी उसको लेके आ सकते हैं गोल्डन आवर के अंदर। तो इसके लिए क्या है, समारिटन को पूरी तरह लीगली वो प्रोटेक्टेड है। उसको कोई भी इवैक्यूएट करते वक्त उसको पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है समारिटन को। उसको कोई उसका नाम पता नहीं पूछ सकता, सिर्फ उसको अपना नंबर बताना पड़ता है कि अगर जरूरत पड़े तो पूछ सकता है, और वो वहां पेशेंट को छोड़ के अपने घर वापस जा सकता है। सो दैट, और बाद में उसको इंसेंटिव भी मिलता है एज राहगीर। तो कहने का मतलब है, हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं कि जो लोग इस काम में करना चाहते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जज साहब, इसके बाद फिर मैं बताऊंगा क्या स्कीम है इसकी और क्या लॉज हैं। तो हम एक एक चेक करेंगे। पहले जो गोल्डन आवर का जो आपने कंसेप्ट बताया कि एक जो क्रूशियल टाइम है 1 घंटा, तो उसमें अगर उसको फर्स्ट एड मिल जाए, ट्रीटमेंट मिल जाए ऑन स्पॉट किसी हॉस्पिटल में, तो उसका रेफरेंस आपको यू विल फाइंड उसका जो हमारा सेक्शन 162 मोटर व्हीकल एक्ट है, जो स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो ये एक स्कीम बनाई है रिलेटिंग टू गोल्डन आवर, सेक्शन 162 जो उसके नीचे, तो उसमें जो सीधा लिखा हुआ है स्कीम फॉर गोल्डन आवर, जो डॉक्टर साहब ने बताई, notwithstanding anything contained in the General Insurance Companies Nationalization Act 1972 or any other law for the time being in force of any instrument having the force of law, the insurance company for the time being carrying or general insurance business in India shall provide। ये किसको डायरेक्शन है? ये जो स्कीम है ये इंश्योरेंस कंपनी को एक डायरेक्शन है। shall provide in accordance with provisions of this act। क्या प्रोवाइड करना है? and schemes made under this act for treatment of road accident victims including during the golden hours। एक स्कीम है जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनी जो बिजनेस करती है इंश्योरेंस का, जो गवर्नमेंट की है, जो एक्ट से रेगुलेट होती है 1972 से, उनको गोल्डन आवर के टाइम जो भी होंगे, गोल्डन आवर में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है जो उसके ट्रॉमा में जो उस वक्त रोड साइड पे होंगे, तो उनकी एक जिम्मेवारी डाल दी है किस पे? इंश्योरेंस कंपनी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेक ए स्कीम फॉर द कैशलेस ट्रीटमेंट, देखिए कैशलेस, और विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंट ड्यूरिंग द गोल्डन आवर, एंड सच स्कीम मे कंटेन प्रोविजंस फॉर क्रिएशन ऑफ फंड फॉर सच ट्रीटमेंट। तो इसमें ये देखिए आपने, और गोल्डन आवर की ये एक डेफिनेशन भी मोटर व्हीकल एक्ट जो अमेंड हुआ 2019 में, तो उसमें जो स्कीम में था कैशलेस ट्रीटमेंट के रिलेटेड, तो क्या गोल्डन आवर है उसको डिफाइन कर दिया सेक्शन 212A। ये इस पे आ रहा है स्क्रीन पे, मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडेड। ये कौन गोल्डन आवर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन आवर? इज द 1 hour time period lasting 1 hour following a traumatic injury during which there is the highest likelihood of preventing death। तो ये अक्सर जो भी ट्रॉमा इंजरी होती है इसमें डेथ काज करने के, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डेथ के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और इन्होंने फिगर ही बताई कि 50% लोग जो ट्रीटमेंट प्रॉपर गोल्डन आवर के टाइम पे नहीं मिलती है, इसलिए रोड पे ही मर जाते हैं। तो बाई प्रोवाइडिंग प्रोमिट medical care, तो provision is very progressive। The concept of golden hour is
very vital, because during this period the losses arising out of the accident could be mitigated for a great extent. तो इसके निस्बत PIL भी डाली थी किसने? ये परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 में एक जे जजमेंट आई थी, उसमें ये बात कही थी। देखिए क्या है, एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई, तो पंडित परमानंद कटारा ने उसको देखा डॉक्टर साहब, तो उन्होंने PIL दायर किया। उन्होंने कहा क्या है कि जो ये लॉ है ना, जो इसके सख्त लॉ है, देखिए ये फैसिलिटेट करते हैं डेथ। बिल्कुल। लॉ क्या थे कि पहले आपको FIR रजिस्टर होनी, पहले जो फॉर्मेलिटी होनी है, और दूसरा क्या है, अगर कोई आप हॉस्पिटल में चलते हो, MLC केस है, मेडियो, आप तो डॉक्टर हैं, तो आप स्टूडेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में भी रहे हैं, और काफी आपने ये सारी देखा होगा कि पहले डॉक्टर बोलते थे जाओ पे पहले FIR करवाओ, रिपोर्ट करवाओ, और उसमें ट्रीटमेंट नहीं करते थे। तो इस जजमेंट से इंटरवेंशन जो सुप्रीम कोर्ट ने की, उन्होंने कहा कैशलेस ट्रीटमेंट, और एक और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इन्वॉल्व किया कि सबसे पहले आपको इसकी ट्रीटमेंट करनी, बाद में फॉर्मेलिटी है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, जहां जो उसके रिकवरी जो खर्चा आएगा मेडिकल ट्रीटमेंट, तो जहां तो इंश्योरेंस कंपनी में भी बात आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने परमानंद कटारा के केस में क्या ऐड किया, दैट एवरी इंजर्ड सिटीजन brought for medical treatment should instantly be given medical aid to preserve life, and thereafter procedural criminal law should be FIR बाद में होगी। जो भी पहले आपको कहते हैं पहले पैसे जमा करो, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ पर्ची बनाओ, जे करो, पहले इमरजेंसी उसको ट्रीटमेंट करनी है, शुड बी अलाउड टू ऑपरेट। तो एक और लाइफ फाउंडेशन, ये भी मैं बात करूंगा, तो इसमें और भी बात है। तो इतनी मैंने डॉक्टर साहब ये बता दिए, गोल्डन आवर की बात की, तो गुड स्मार्टियन के बारे में भी आप बता दिया कि उसको, उसके तहत भी एक स्कीम है कि गुड स्मार्टियन को प्रमोट करना है, उसके नीति भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो थोड़ा उसके बारे में बताएं, फिर हम उसको भी कवर करेंगे। गुड स्मार्टियन ये बता दिया आपने कि गुड स्मार्टियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में ये बता दूं जो आपने स्कीम्स ये जो बताई है, प्लीज सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस आई हैं। तो जैसे जज साहब ने ऑलरेडी बताया कि ये 1989 का केस था, पंडित परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये लैंडमार्क जजमेंट मानी जाती है। तो ये डिवीजन जस्टिस थे रंगनाथ मिश्रा जस्टिस थे, तो जजमेंट में क्या निकल के आता है, उनकी जो जजमेंट में आता है कि कोई भी हॉस्पिटल चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ट्रीटमेंट वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, ना वो पेमेंट की वजह से, ना कोई FIR की फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, ना कोई पुलिस की फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, ना कोई पेपर वर्क होना चाहिए। आपने पहले गोल्डन आवर में पेशेंट की जान बचानी है। दूसरा, अगर वो हॉस्पिटल रिफ्यूज करता है, इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स और इट कैन लीड टू लीगल एक्शन अगेंस्ट द डॉक्टर एज वेल एज हॉस्पिटल जो कि रिफ्यूज करता है ब्लीडिंग पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा जजमेंट थी। और उसके बाद एक और जजमेंट जो भी लैंडमार्क मानी जाती है, ये जो 8 जनवरी 2025 को आती है, लेकिन ये है राजा सीकरन, एक्स राजा सीकरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2012 से ये केस एक PIL लगती है, जजमेंट इसके पिछले साल ही आती है 8 जनवरी को। तो जस्टिस इसमें डबल बेंच था, जस्टिस अभय CS ओखा और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी। तो ये 2 जजेस का फैसला था। और इसमें क्या बातें उभर के आती हैं इस फैसले के बाद कि इन्होंने बोला कि जो 162 सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, बाद में उसको 2019 की अभी जज साहब ने बताई अमेंडमेंट आई, उसमें ये अब गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की वजह से, क्या The central government shall make a scheme for the cashless treatment of victims of accident during the golden hour। यानी कि अगर इमरजेंसी में जो खर्चा आएगा कौन बियर करेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि सेंटर टू क्रिएट फ्रेम एंड इंप्लीमेंट अ नेशनल वाइड कैशलेस ट्रीटमेंट अर्जेंटली अंडर आर्टिकल 21। यानी कि राइट टू लिव का आर्टिकल है, उसके लाइफ का जो है गवर्नमेंट का हक का फर्ज बनता है कि ऐसी को ट्रीटमेंट जिससे कि ट्रीटमेंट इफेक्ट ना हो, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो खर्चे की इन्वॉल्वमेंट आती है, इसलिए वो इससे आप कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने डायरेक्टर बोला है कि
डिले इन द गोल्डन आवर से अगर इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो सारी गवर्नमेंट को इमीडिएटली, जैसा आपने ऑलरेडी बताया, तो सब्सिक्वेंटली अप्रैल 25 और 25-26 में कुछ अमेंडमेंट आती हैं और अभी 2 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है पीएम राहत स्कीम। तो पीएम राहत स्कीम, आर स्टैंड्स फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। सो पीएम राहत स्कीम क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। तो ये क्या स्कीम है कि कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख पर पेशेंट अप टू 7 डेज, यानी 7 दिन तक इतना ट्रीटमेंट गवर्नमेंट खर्चा करेगी इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन में और स्टेबलाइजेशन में। और ये कहां कहां अप्लाई करेगा? टू ऑल रोड्स, चाहे वो नेशनल हाईवेज हैं, चाहे वो स्टेट रोड्स हैं, चाहे यूटी के रोड हैं, सिटी रोड्स हैं। तो हर जगह इंडिया में, हर जगह, चाहे वो हिट एंड रन केस है, उसका अलग कंपेंसेशन है इन एडिशन टू दिस। तो ये वहां पर ये स्कीम लागू होगी। तो इसके अलावा जो था कि डायरेक्ट पेमेंट जो है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स को उनके अकाउंट में जाएगी। सो इट विल बी डायरेक्ट डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है इन द हॉस्पिटल्स अकाउंट इन प्राइवेट सेटअप। और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया दोबारा अप्रैल में अभी इसी महीने कि हॉस्पिटल की रिफ्यूजल पॉलिसी के ऊपर काफी उन्होंने किया है, संज्ञान लिया है कि कोई भी हॉस्पिटल, सबसे बड़ी बात है अगर इमीडिएटली पेशेंट, छोटा हॉस्पिटल है तो इमीडिएटली पेशेंट शुड बी ट्रांसफर टू ए बेटर हॉस्पिटल, उसकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके उसको पूरा स्टेबलाइज करके आपको रेफर करना है। फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी जाता है पेशेंट, तो उसको आप मेडिकल कॉलेज रेफर करना है। पहले आप पूरा स्टेबलाइज कर लोगे, पूरी तरह लगेगा पूरा आउट ऑफ डेंजर है, सो दैट ही कैन बी ट्रांसफर्ड, तो आप उसको रेफरल करोगे टर्शियरी केयर में या सेकेंडरी केयर ट्रीटमेंट में। तो ये थी 2 जजमेंट जो मैंने आपको बताई। देखिए अभी मैं जो लास्ट में आप आए ना, फिर मैं दोबारा आता हूँ बाकी बातों पे। जो आप रेफर बात कर रहे हो ना, रेफर करते हैं, कई बार एक कैजुअल अप्रोच की जाती है। अब इस किस्म का पेशेंट नहीं होता, वो खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये होता क्या है कि ये कोई जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, और जनरली हमने देखा है, और फिर वो रोड साइड भी मर जाते हैं। आप पंडित जे देखिए, जो है ना पंडित परमानंद वाला केस, इसमें 20 किलोमीटर वो स्कूटर, जो स्कूटर वाला हिट हुआ था ना, उसको ले गए, कभी इधर कभी उधर। तो ये ट्रीटमेंट जो ठीक है, कहीं ज्यादा क्रिटिकल है, उसको उस किस्म की ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन फर्स्ट एड जो देनी है वो इस किस्म की देनी है कि वो एक स्टेप हो, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी ना हो। ये बहुत से आपने देखा होगा, सारे पेशेंट जो इससे आप जम्मू कश्मीर लगा लो या कहीं भी, जो भी सारे प्रेफर करते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में, तो वहां जो आपने कहा फिर वहां पे होती है। तो कोशिश यही होनी चाहिए, हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही कहेंगे, या गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड जो दूसरी स्टेट हैं, इनको यही कहेंगे कि हर जगह फार फ्लंग एरिया में जो हेल्थ केयर अवेलेबल होना चाहिए। हर मतलब हर किस्म की इंटरवेंशन, चाहे मेडिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। तो हम अभी एक जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है ना, जिसपे कंसेप्ट गुड समार्टियन के रिलेटेड जो रूल्स बने थे कि उनको प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है, उसके रिलेटेड है एक जजमेंट, सेव लाइफ फाउंडेशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 की पुरानी जजमेंट है, लेकिन फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन या इसकी कंप्लायंस बहुत कम होती है। फिर इसमें क्या है, एम्फसाइज्ड द नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग लीगल फ्रेमवर्क, वही फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गुड स्मार्ट। मैं बात करता हूं कि आपने देखा होगा जो पहले था, ये स्कीम आने से पहले या जजमेंट आने से पहले, कोई बंदा ले जाता तो पुलिस वाले उसको सवाल पूछते थे, कैसे उठाया, क्यों उठाया, और उसको ही कई बार बढ़ा के रखते थे, उसके खिलाफ ही एफआईआर हो जाती थी। यार कहता है यार मैंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सो फॉर दैट she or he is empowered to act without any fear in the judgment approved guideline issued by the Center for the Protection of Good Samaritan। उसको नाम देना है, उसको राहगीर से राहबीर बनाना है। और जो आपने एक जो बाइबल की कहानी सुनाई, यार कंसेप्ट ये है कि चाहे धर्म अलग अलग है, चाहे दुश्मनी, जो ह्यूमैनिटी है, आपको ह्यूमैनिटी का वो प्रेफरेंस देना चाहिए। एक बंदा जख्मी पड़ा हुआ है, अगर वो बच सकता है, ह्यूमन लाइफ है, और ये बहुत ह्यूमन लाइफ जो आप किसी भी रिलीजन में बड़ी कम जो इस पे मिलती है,
आपको जो प्लेनेट है हमारा, तो उसमें क्या है, हॉस्पिटल कैन नॉट बी रिफ्यूज ट्रीटमेंट टू विक्टिम, रिफ्यूज नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर साहब ने बता ही दिया जी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स बाय ए डॉक्टर शैल बी कंसीडर, जो डिसिप्लिनरी एक्शन इनके खिलाफ भी हो सकता है, जो मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन है। तो जे और स्कीम गुड जो स्मार्टिन के रिलेटेड क्या है, उसको 5,000 कैश रिवार्ड देना। और डॉक्टर साहब ऐसा होना भी चाहिए, जो आपके हॉस्पिटल है इनको लोगों को बताना चाहिए कितने लोगों ने, कौन गुड स्मार्टिन है आज तक। डॉक्टर आप भी काफी मेडिकल प्रोफेशन में रहे हैं, जो सोशल मीडिया में आप इस किस्म का कोई रेफरेंस आया कि इनको गवर्नमेंट ने कोई रिवार्ड दिया, कि इनको आइडेंटिफाई किया? मैं इसी के बारे में बताऊंगा। जी थोड़ा सा मुझे बताइए। लेटेस्ट जो अभी 2026 की जो राहवीर स्कीम आई है, उसके तहत जो भी गुड स्मार्टियन है, जो पेशेंट को शिफ्ट करता है, 25,000 का कैश इंसेंटिव, 25,000 बढ़ गया, 25,000 कैश इंसेंटिव। और ये स्कीम किसने लॉन्च की है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एक प्राइम मिनिस्टर की अलग है, ये राहत अलग है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड, जिसको मॉर्थ भी कहते हैं, हमने देखा हमें SMS मॉर्थ का, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड हाईवेज। तो 25,000 रुपए का कैश अवार्ड और एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, तो जो कि गोल्डन आवर के टाइम पेशेंट को पहुंचाएगा। दूसरा, एक आदमी अगर साल में 4 से 5 बार अवार्ड ले सकता है, बार बार अगर वो नहीं, मेरा ये स्कीम है। मैं बोलता हूं एग्जीक्यूशन कितनी है? आई एम कंसर्न्ड विद दिस रिस्पांसिबिलिटी। सर मैं कहता हूं लेस देन 1%, बहुत कम है। तभी तो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को जागृति कर रहे हैं कि एक तरीके से आपको अवार्ड भी मिलेगा और आपको कोई तंग भी नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, आजकल रिकॉग्निशन के लिए लोग जाने जाते हैं। नहीं सर, किसी को रिवार्ड मिले, कोई हाईलाइट हो कि इसने यार इतनी लाइफ सेव की है, जैसे आप कह रहे हो, अवार्ड का अमाउंट इज नॉट अ मटेरियल, कि लोगों को एक वो सभी आपने, मैंने जैसे पहले कहा स्टार्ट में, लोग क्या कहते हैं, वीडियो बनाएंगे सोशल मीडिया के, जहां लोग तमाशबीन है, और एडवाइस करेंगे, और यार वो पुलिस वालों को इतने नंबर पे डायल करो, 100 नंबर पे करो, दूसरा करो। लेकिन सबसे पहले है गुड स्मार्टियन वो। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बताओ। मैं थोड़ा सा इसके बताऊं, थोड़ा सा देखो, 2026 में एक सर नया, पिछले साल में जब गांधीनगर तब स्टार्ट अप हो गया, ये सारा डिजिटलाइज हो गया है। ठीक है, डिजिटलाइज हो गया है, तो अब ये जो राजगीर का नाम पूरा आएगा उसके ऊपर, पोर्टल के ऊपर। जनाब मैं मानता हूं, मुझे बताओ आप, मैं सिर्फ आपसे, मैं हिट एंड रन पे भी आ रहा हूँ। जी जी जी, मैं यही एग्री करता हूँ कि स्कीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। जो आप कहते हो जिस डिजिटल भी हो चुका है, लेकिन मुझे डाटा बताओ कि जो अमाउंट भी गुड है, अच्छा है, और कितने लोगों को नाम दिया इस किस्म का, गुड स्मार्टिन आइडेंटिफाई हुए, लोगों में उनकी चर्चा हुई, कितने लोग। और ये नहीं कह सकते कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लोग नहीं मरे, हमने तो 15% बताया। ऐसे ही हिट एंड रन में था, हिट एंड रन में भी जो आपने डाटा बनाया वहां पे भी काफी लोग आता है, लेकिन ये गुड स्मार्टिन में, उसमें जो आपने पहले ही बता दिया है कि भाई इतने लोग, क्योंकि उनको उठाया नहीं गया उसके कारण। तो लेकिन गुड स्मार्टिन को मुझे लगता है कि कुछ इस स्कीम को या कुछ हॉस्पिटल को, पुलिस को एक प्रोपोगेट करना चाहिए, ताकि लोग आगे आए और जो ह्यूमन लाइफ है वो बचे, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आगे हिट एंड रन का कंपनसेशन बताऊं सर। हाँ भाई, एक मिनट पहले ये भी जो आपने बताया ना, ये वाला ये जो हु इज ए गुड स्मार्टियन, वो तो हमने बता दिया। स्कीम इसके बाद ट्रांसपोर्ट और ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अक्टूबर 2021 में शुरू की थी। तो जो आपकी ही बात है, कैश रिवार्ड की बात हुई, और ये जो सारी बातें आपके ही हैं कि भाई उसको इनकरेज करना है, और विक्टिम की ट्रीटमेंट का जो गोल्डन आवर की भी रेफरेंस आया। तो अभी आप वो बताइए जो आप कह रहे हो, हिट एंड रन क्या है? हिट एंड रन का मतलब है, आपने देखा कई बार रोड साइड किसी की डेथ होती है, पता चलता है कोई गाड़ी मार के भाग गई। तो हिट एंड रन केस में भी ये जो सारी कंपनसेशन, जो कैशलेस ट्रीटमेंट तो रहेगी वैसी की वैसी ही, जो भी अगर हिट एंड रन के केस में डेथ भी नहीं हुई है, अगर इंजर्ड है तो भी रहेगी। लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाती है हिट एंड रन में, तो 2 लाख का इंस्टेंट उसमें कंपनसेशन है, और अगर ग्रीवियस इंजरी है तो 50,000 का कंपनसेशन है। ये 1 अप्रैल 2022 से ये स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू की हैं, और 2026 में अब ये जो है अब डिजिटलाइज हो चुकी हैं, और नंबर ऑफ केसेस ऑफ हिट एंड रन ऑन पोर्टल चेक किए जाते हैं।
गांधीनगर में भी मैं जब 2023 में था तब हमारा पोर्टल ऑलरेडी जो मौत का स्टार्ट हो चुका था, तो रोज पुलिस आती थी, देखते आपके कितने हिट एंड रन केस आपके पास पोर्टल में एंटर किए हैं, और जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर था उसको जब उसको इस पोर्टल में एंट्री करनी पड़ती थी हिट एंड रन केस की कितने हॉस्पिटल में आए हैं। तो ये था जो सब हिट एंड रन केस। तो मैं श्रोता आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे कहीं आप देखते हैं रोड साइड को एक्सीडेंट होता है तो आपको नेशनल हाईवे पे कॉल करना है 1073 और 1033। ये दो नंबर इंपॉर्टेंट है हाईवे पे एक्सीडेंट का रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप ये किसकी जिम्मेवारी है बताइए? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। और अगर आपको इस उन्होंने एम्बुलेंस रखनी है, ये तो एक्सीडेंट के बारे में है। अगर आपको मेडिकल किसी को शिफ्ट करना है फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट 112 नंबर कॉल करना है नेशनल हाईवे पे। ये नेशनल लेवल का नंबर है। अगर आप जम्मू सिटी में या जम्मू के हाईवे में फिर आपको 108 करना है। 108 पूरी जगह लागू। 108 जो नंबर है। नहीं, मैं डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना है। हाँ बताएं। क्या आप मुझे बताइए, क्या जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, हम जम्मू कश्मीर पे ही इसी हाईवे को टच कर लेते हैं जो जम्मू से लेके या कठुआ से लेके लखनपुर से लेके जाता है श्रीनगर तक या कुपवाड़ा तक, आगे जो बारामूला तक, कितने ये जो अरेंजमेंट है एम्बुलेंस का, सर मैं बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो आपको बताऊं, क्या ये ऑपरेटिव है जो नंबर 2022 में जम्मू कश्मीर में मोर देन 100 एम्बुलेंसेज 108 एम्बुलेंसेज तैनात हैं। आप चेक करके देख लो, 108 कॉल करो, 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाती है वहां पर। ऑपरेटिव है। ठीक है, लखनपुर से लेके आप मुझे इतना ही पूछना तक है। मुझे जम्मू प्रोविंस में 40-50 के ऊपर है, 60-70 कश्मीर डिवीजन में है। तो 108 एम्बुलेंसेज वो हैं। अगर किसी का डिलीवरी केस है तो आपको 102 कॉल करना है। ये वो ज्यादा मसला है मेरा कि कोई लोगों की शिकायत रहती है, हम सुनते हैं सोशल मीडिया, जनाब जो नेशनल वे अथॉरिटी है ये अपनी कंप्लाइंस नहीं कर रही है, इनकी जिम्मेवारी है जो आपने कहा एम्बुलेंस रखना नेशनल हाईवे जो, और उसमें कलेक्शन भी करते हैं जी जो आपके रोड जो इस पे जहाँ पे जिनके वो टोल प्लाजा है। तो मैं अभी डॉक्टर साहब हिट एंड रन पे आता हूँ। जो हिट एंड रन ये है ना, ये भी एक स्कीम बनी। होता क्या है कि ये तो आपको जानते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में कंपनसेशन का प्रोविजन है। विक्टिम जो 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 डेथ केस है या इंजरी केस है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल भी हमारे पास है, पुलिस भी है, एक जिम्मेवारी पुलिस पे भी डाली हुई है कि आपको इस केसेस में पूरा असिस्ट करना है इंश्योरेंस कंपनी को भी, और जो भी ये एक रिपोर्ट पेश करनी है कोर्ट में। अगर कोई जो आपने बात की, मैं उस पर आ रहा हूं, पहले किस पे आ रहा हूं कि एक जिम्मेवारी है तो वो रिपोर्ट ट्रीट हो जाती है जो पुलिस की, क्योंकि पुलिस के पास जब FIR लगेगी किसी के, FIR की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या लगेगी, उसके पास आपको क्या होगा, मेडिकल भी होगा, रोड के उसके जो गाड़ी होगी उसके जो उसके डॉक्यूमेंट्स भी होंगे आपके पास सारी, और इन्वेस्टिगेशन में कौन लायबल है, कौन ड्राइवर है, कौन जो मालिक है गाड़ी का, किसकी नेग्लिजेंसी हुआ, सारा जो चार्जशीट कोर्ट में पेश करते हैं उसी की एक ये कॉपी देनी है इनको, रिपोर्ट तैयार करके कि भाई मोटर व्हीकल जो ट्रिब्यूनल है, एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल, एक वो तो एक बन गया एक कंपनसेशन जो आइडेंटिफाई हो गई। जो हिट एंड रन में वो वाली होंगी जिसमें आइडेंटिफिकेशन व्हीकल की नहीं होती है, रोड साइड मार के भाग जाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट होती है, ये जो जिसके नंबर नहीं ट्रेस होता है या समहाउ, तो उसके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम बनाई है, क्योंकि कंपनसेट तो उनको भी करना जरूरी है ना। तो उसके रिलेटेड ये स्कीम थी, द कंपनसेशन टू और हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022। हाँ, ये 1 अप्रैल से 22 से लागू है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल रिलीफ टू विक्टिम्स और देयर फैमिलीज। ये 2 लाख तक डेथ केस है और 50,000 रुपया जो इंजरी है। तो इसका कैसे क्लेम ये ले करना है, ये एक तरीकाकार है, एप्लीकेशन देनी है और उसमें सारे एक इंक्वायरी ऑफिसर होगा, उसमें अपॉइंट होगा बोर्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर होगा, ये जो उसका, तो उसके बाद उसकी फिर वेरिफिकेशन होगी, पुलिस रिपोर्ट वगैरह सारा होगा, फिर पेमेंट है, पेमेंट भी डिजिटल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है कि कितने लोगों ने हिट एंड रन का केस है, क्लेम कितने को दिया, हम लिया नहीं दिया,
ये भी सर एक मैं, जैसे मैंने कहा, उस स्कीम का गुड स्मार्टिन आया, जहां जो गोल्डन आवर का अवेलेबिलिटी हुई, ये हिट एंड रन में कितने लोगों को कंपनसेशन दी, और कितने लोगों को पता है कि हिट एंड रन में भी कंपनसेशन, जबकि इसका रेफरेंस मोटर व्हीकल एक्ट में भी है। कि आप गुड समारिटन क्या है, तो श्रोता आपसे भी निवेदन है, आप भी एक गुड समारिटन बन जाइए, राहगीर बन जाइए, राजगीर बन जाइए। कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है तो मैंने नंबर्स बताए हैं, उस नंबर्स पे कॉल करो, एम्बुलेंस आ जाएगी। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक आपका, अगर आप अच्छे राहगीर हैं, गुड समारिटन है, तो अपनी गाड़ी में या कहीं और से किसी से रिक्वेस्ट करके शिफ्ट करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी शिफ्ट करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई हरासमेंट ना हॉस्पिटल की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से आपको सिर्फ मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना है, वहां से अपना फोन नंबर देके चले जाना है। लेकिन वो कंपलसरी नहीं है आप किसी को आप दोबारा फोन अटेंड करो या ना करो, बस एज ए गुड समारिटन आप दे दो तो बेहतर रहेगा। और पुलिस आपको पूछ भी नहीं सकती आप कहाँ के रहने वाले, आपका एड्रेस क्या है। वो सबसे बड़ी बात है, हो सकता है कल आपका नाम हो नेशनल रिकॉग्निशन में, क्योंकि आजकल तो डिजिटलाइज है सारा, जो नेशनल लेवल पे इनका रिकॉग्निशन दिल्ली में किया जाता है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, इनसे ये इसी साल अनाउंस हुआ है, पर मुझे लगता है लोगों को यही उम्मीद है कि एक गुड समारिटन बनी, सो दैट जो 50% डेथ्स गोल्डन आवर की हैं एटलीस्ट वो बच जाएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट टाइम में काफी टाइम वेस्ट होता है। आपको नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है वहां पहुंचाना है। सबसे बड़ी बात आजकल के जमाने में, जम्मू कश्मीर में तो नहीं, लेकिन जम्मू के पार पंजाब में चले जाएं, हर 2 किलोमीटर के बाद आपको प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाएगा। बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे बेस्ट एसेट है, क्योंकि नियर बाई वही होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोड़ा दूर होता है सिटी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचना बहुत टफ होता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स नियर बाई होते हैं। सिटी में छोटी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जीएमसी है, गांधीनगर हॉस्पिटल है, सरवाल हॉस्पिटल है, सिमिलरली नियर बाई है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाए, क्योंकि हॉस्पिटल में भी मैंने देखा वहां भी काफी डिले होता है इमरजेंसी में रश होने की वजह से, तो वहां पर भी काफी चीजें करने की चीज है। और हमने एक पिछले एपिसोड में डिस्कस भी किया था मेडिकल नेग्लिजेंस, कि जो हॉस्पिटल रिफ्यूज करता है एडमिशन के लिए वो अंडर मेडिकल नेग्लिजेंस उसमें आता है मेडिकल नेग्लिजेंस में आता है। तो डॉक्टर साहब मैं सिर्फ ये एक और ऐड करूंगा जो आपने कहा। एक डॉक्टर साहब ये है कि अगर कोई डॉक्टर जा रहा है वहां, राहगीर है, राहगीर बन, उसको तो नेचुरली थोड़ा सा अदरवाइज जानकारी रखता है, कोई थोड़ी सी मेडिकल इंटरवेंशन की, कोई उस वक्त फर्स्ट एड दे सकता है। जहां तक है गुड समारिटन को, अगर कोई नॉन मेडिकल है और मेडिकल है, मेडिकल अगर कोई ऑपरेशन भी कर देगा तब भी उसको सेफ गार्ड किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके खिलाफ नेग्लिजेंट का या दूसरा तीसरा केस नहीं बन सकता, क्योंकि उसने गुड फेथ में किया है, एज ए गुड समारिटन किया है और गोल्डन आवर में किया है। एक ये बात आ गई। दूसरा, अगर नॉन मेडिकल वाला भी बंदा है, सबसे बड़ी है फर्स्ट एड है। अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है किसी तरीके से, उसकी वो ब्लीडिंग, उसका जो ऑन स्पॉट केयर कर सकते हो वो करना चाहिए, ताकि उसकी जान बचानी है। और जो डॉक्टर पहले किया, कैशलेस ये सारा है, फ्री होगा, कोई पुलिस की इंटरवेंशन, गुड समारिटन को इनाम मिलेगा। लेकिन सबसे डॉक्टर साहब यही बात हम बार बार कह रहे हैं, जैसे आपने कहा, ये जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, हमारे आर्टिकल 21 की बात की हमने, मोटर व्हीकल एक्ट की स्पेसिफिक सेक्शन बताई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताई हमने, ये जो इसके मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजन भी बताए, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताई, गवर्नमेंट स्कीम बनाई, तो सबसे बड़ी है इन्फोर्सबिलिटी। तो इसमें 2 लोग जो हैं डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, एक तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एंड पुलिस इसमें, क्योंकि जो रन है हिट में जे भी लोग हैं आइडेंटिफाई करने वाला पुलिस, और उसके साथ डिप्टी कमिश्नर डीएम जो एक कंपनसेशन देने वाला है, क्या स्कीम है, क्या लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, एजुकेट करना। और डॉक्टर की जो जिम्मेवारी है ना, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल वाला है, कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ इंडिविजुअल डॉक्टर है, तो जे ह्यूमन लाइफ बहुत कीमती है, इसका कोई मूल्य नहीं है। हर एक अंग आप अगर कोई कहीं लेना चाहो तो इट इज नॉट इजिली अवेलेबल। जोड़ने वाली बात, बाकी बातें बात में रही। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब आज काफी है आज के लिए, तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।